हंगू के इलाके जरगरी में दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और सीटीटी का ऑपरेशन। दहशतगर्दों की फायरिंग से डीपीओ हंगू खालिद खान और एसएचओ जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। आईजीकेपी के मुताबिक डीपीओ की हालत खतरे से बाहर है। ऑपरेशन में 5 खवाजी भी हलाक हो गए। विफाकी वज़ीर दाखिला का डीपीओ हंगू को फ़ौरन खैरियत दरियाफ्त की। मौसिन नकवी ने जख्मी डीपीओ मोहम्मद खालिद के बुलंद हौसले को सराहा। पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के दावों की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग का खात्मा किया। दोनों मुमालिक में सूरत हाल इंतहाई खराब थी। एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत को अमरीका से तिजारत का मशवरा दिया। गजा से मजीद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। हमने बिग ब्यूटीफुल बिल पास कराया। क्रिप्टो में अमेरिका दुनिया भर में सबसे आगे है। अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत बना रहे हैं। भारत ने बगैर सबूत दिए पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्जाम लगाकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया। जंग में राफेल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए गए। भारत अपने तैयारों के मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज करता रहा। आज अमरीकी सदर ने भी इस पर मोहर जब्त कर दी। अप्रैल में मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में नामालूम अफराद के हमले में 26 अफराद मारे गए थे। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान शूटिंग के दौरान जख्मी। मूवी किंग की शूटिंग मुलतवी कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक डॉक्टर्स ने सुपरस्टार शाहरुख खान को 1 माह के मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। हादसा मुंबई के स्टूडियो में खतरनाक सीन की फिल्मबंदी के दौरान पेश आया। शाहरुख खान इलाज के लिए अमेरिका रवाना। मूवी की शूटिंग सितंबर या अक्टूबर तक मौखर कर दी गई। अमेरिका के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। दोनों मुल्कों के दरमियान अभी कुछ उमूर पर बातचीत होना बाकी है। उम्मीद है तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द दोनों ममालिक की क़यादत इसका ऐलान करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमेरिका के सेक्रेटरी तिजारत से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे के बाद पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी देखी गई। गुज़श्ता माह ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बेमिसाल मुलाकात और उनकी मेज़बानी ने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नई जहत दी। वाशिंगटन में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त देखी गई। पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकात की और अमरीका को पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार करार दिया। दोनों ममालिक ने मुज़ाकरात को हौसला अफजा करार दिया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है अमेरिका की जानिब से आयद 29% टैरिफ से रिलीफ हासिल किया जाए। पाकिस्तान ने अमेरिका से मजीद मसनूआत दरामद करने और अमेरिकी कंपनियों को मादनी शोबे में सरमायाकारी की सहूलत देने की पेशकश की है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। बैनुल-अक़वामी इदारों में सीनियर पाकिस्तानी माहिरीन की तैनातियों के अमल का जायजा। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मौसर नुमाइंदगी, शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर तकर्रियों को यकीनी बनाने पर जोर। इसहाक डार ने कहा, तमाम बैनुल-अक़वामी तैनातियों के लिए अहलियत, शफाफ तरीक़ाकार और कौमी मुफादात को अव्वलीन तरजीह दी जाए। पाकिस्तान की आलमी साख मज़ीद बेहतर और कौमी अहदाफ के हुसूल में मौसर किरदार अदा किया जा सके। वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और मीडिया के मुस्बत किरदार पर तबादला ख्याल। दोनों वज़रा का रियासती बयानी को मजबूत बनाने, अवाम में एतमाद की फ़िज़ा कायम रखने और सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला ने कहा, अमन अमान के क़याम और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर इत्तलात ने कहा, मुल्की सालमियत, कौमी इदारों के वक़ार और समाजी हम आहंगी के खिलाफ किसी भी मनफी प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केपी सेनेट इलेक्शन, तमाम उम्मीदवारों के बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान।
जराये का कहना है कि पीटीआई के नाराज उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले लेंगे। सेनेट इंतखाबात पर पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया। सियासी कमेटी ने पार्लिमानी कमेटी के नामों की तौसीक कर दी। बिला मुकाबला इंतखाबात के नतीजे में सेनेट की 6 सीट्स पीटीआई को मिलेंगी, 5 सीटें ऑपोजिशन के हिस्से में आएंगी। पीपल्स पार्टी और जेयूआईफे को 2-2, नून लीग को 1 सीट मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन पीटीआई का नाराज अरकान के खिलाफ एक्शन का इंदिया। फैसले से जो भी इन्हिराफ करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फैसले ना मानने वाले अरकान को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, नाराज उम्मीदवार मदु करने के बावजूद मुलाकात के लिए नहीं आए। अगर ये कल तक दस्तबरदार ना हुए तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई करेंगे। केपी के सेनेट की टिकट के लिए पीटीआई में बोलियां लगीं। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। कारकुनों पर एटीएम्स को तरजीह दी गई। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने खुद अपनी लीडरशिप के पोल खोल दिए। बानी पीटीआई भी इस हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर का हिस्सेदार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। टैक्सों के खिलाफ आज की हड़ताल के मामले पर चैम्बर्स और ताजर तकसीम हो गए। लाहौर की अकबरी मंडी, ऑटो पार्ट्स मार्केट्स, शाह आलम मार्केट और लोहारी मार्केट में शटर डाउन हड़ताल। मॉल रोड और मुल्हिका तमाम मार्केटों में शटर डाउन। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से भी हड़ताल की कॉल। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और ताजर तंजीमों ने हड़ताल मौखर कर दी। फैसलाबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने भी हड़ताल की कॉल वापस ले ली। इस्लामाबाद में भी मार्केटें खुली है। सानिहा सवात इंक्वायरी रिपोर्ट में महकमा सियाहत की गफलत और संगीन कोताहियों का इंकशाफ। होटल लाइसेंसिंग और हिफाजती इंतजामात में नाकामी। फजागढ़ जैसे सियाहती मुकाम पर टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं थी। गैर रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स पर कार्रवाई की सिफारिशात। महकमा सियाहत के जिम्मेदार अफसरान और अहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। मॉनसून बारिशों का चौथा सिलसिला कल से शुरू होगा। पीडीएमए पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। कल से 25 जुलाई तक पंजाब में आंधी, गर्द आलूद हवाओं और बारिशों का इम्कान। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में भी आज बारिश का इम्कान। नदी नालों में दोगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। बलोचिस्तान के 18 अजला बारिशों की जद में आ सकते हैं। आज से 25 जुलाई तक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आंधी और बारिश का इम्कान। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। मुतालिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। चश्मा बैराज के मुकाम से मजीद 5 लाख क्यूसेक पानी का रैला गुजरेगा। दरियाए सिंध का पानी करीबी आबादियों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरियाए सिंध के किनारे आबाद लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। दरियाए जेहलम में भी मुमकिना सैलाब के बायस इंतजामिया अलर्ट। चश्मा बैराज से निकलने वाला 1.25 लाख क्यूसेक का रैला आज रात लिया के मुकाम से गुजरेगा। दरियाए सिंध में कालाबाग के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें पानी की नजर हो गई। सिंध हुकूमत की मानसून बारिशों में मुमकिना हादसात से बचाव की तैयारी। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, निशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर लिए। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदेही की गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तकनीकी कमेटी शहर भर में सर्वे कर रही है। मकसद ऐसी इमारतों का पता लगाना है जो शहरियों के लिए खतरा बन सकती है। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करवा के सील कर दिया। 25 जून से अब तक मानसून के दौरान 119 अफराद जाँ बहक हुए। लाहौर में 27, फैसलाबाद 15, शेखुपुरा में 11 अमवात रिपोर्ट हुई। 1594 अफराद को रेस्क्यू किया गया। इमारतें गिरने के 365 वाक़यात हुए। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, मुतासरा सैलाबी और नशेबी इलाकों से 444 लोगों का महफूज इनखला किया गया।
मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। हर इलाके की यकसा तरक्की और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाए जा रहे हैं। मरियम नवाज से रुकन कौमी असम्बली चौधरी नसीर अहमद अब्बास और सदर नून लीग जापान मलिक नूर अवान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तरक्याती मनसूबों और ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर गुफ्तगू। श्रीनगर में K2 बेस कैंप के करीब अफसोसनाक हादसा। कैंप 1 से वापसी पर बर्फानी तोदे की जद में आकर मुकामी हाई पोर्टर जाम बहक। 3 गैर मुल्की कोह पैमा जख्मी। जाम बहक हाई पोर्टर की मैयत बेस कैंप मुंतकिल। इफ्तिखार सतपारा गुज़श्ता रोज K2 बेस कैंप के करीब बर्फानी तोदे की जद में आ गए थे। हादसा कैंप 1 से वापसी पर बेस कैंप से 500 मीटर दूरी पर पेश आया। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम अल-हक पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने पाकिस्तान से अल-हक की मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की थी। भारत की 10 लाख फौज की दरिंदगी कश्मीरियों के अज़्म को तोड़ने में नाकाम रही। वक्त गुजरने के साथ साथ कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी में इजाफा हुआ। हुकूमत पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों की सफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ का यौम अल-हक कश्मीर के मौके पर पैगाम। पाकिस्तान से मोहब्बत कश्मीरियों के खून में दौड़ती है। पाकिस्तान कश्मीरियों की उम्मीदों, आरजुओं और कुर्बानियों का मरकज है। भारत कश्मीरियों की पाकिस्तान से मोहब्बत से खाइफ है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का पैगाम। बिजली की कीमत में 65 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। सार्फिन के लिए जून की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कीमत में कमी मांगी गई। नैपरा अथॉरिटी 30 जुलाई को दरखास्त पर समाअत करेगी। बरतानिया में पाक फिजाइया के C-130 तैयारे की धूम। रॉयल इंटरनेशनल एयर टेटो शो में पहली पोजीशन हासिल कर ली। शो में पाक फिजाइया के C-130 और JF-17 तैयारे लोगों की तवज्जो का मरकज रहे। दुनिया भर से आए शायकीन PAF के जहाज़ों के साथ तस्वीर बनवाते रहे। बरतानिया में दुनिया के सबसे बड़े रॉयल इंटरनेशनल एयर शो का इनेकाद किया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की फ्लाइट से परिंदा टकरा गया। टेक ऑफ से चंद लम्हे पहले तैयारे के बाएं इंजन से परिंदा टकराया। खुशकिस्मती से पायलट तैयारे को बरवक्त रोकने में कामयाब हो गया। मरियम नवाज का फिजाई सफर को महफूज बनाने का मिशन। इंतजामी इदारों को एयरपोर्ट्स के करीब हसास मुकामात 30 जुलाई तक क्लियर करने की डेडलाइन। एयरपोर्ट्स के गिर्द 8 किलोमीटर का इलाका क्लियर करने का अमल जारी। वाइल्ड लाइफ और EPA फोर्स के जिला इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन। दर्जनों शहरों को जुर्माने और गिरफ्तारियां। कबूतरों समेत परिंदों के जाल में भी कब्जे में ले लिए गए। परिंदों से हवाई हादसात के खदशे के पेश नजर हसास जोन्स में कचरा फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का 1 साल मुकम्मल। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की अदलिया में तारीखी इस्लाहात। 11 जुलाई 2024 को जस्टिस आलिया नीलम ने बतौर चीफ जस्टिस ओहदे का हल्फ उठाया था। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की पॉलिसीज के बायस 1 साल में ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस में रिकॉर्ड कमी आई। 1 साल में ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस की तादाद 1,87,938 रह गई। 1,53,044 केसेस निपटाए गए। पंजाब की मातहत अदालतों में तकरीबन 2,19,000 से ज़ायद केसेस निपटाए गए। पहली बार चीफ जस्टिस आलिया नीलम के इक़दामात से पंजाब में तमाम मुकदमात के चालान अदालतों में जमा करवाए गए। कस्टोडियल डेथ एंड टॉर्चर एक्ट पर अमल दरामद का मामला। पुलिस के जेर हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश को कौन करेगा? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। अगर जेर हिरासत मुल्ज़िम पर तशद्दुद ज़्यादती का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया और बाद अज़ा FIA को ट्रांसफर कर दिया तो पुलिस उस FIR को कैंसिल कर सकती है। फैसले का मतन अदालती मुआवन कुरातुल लैन अफजल ने मुख्तलिफ कानूनी हवालाजात अदालत में पेश किए। केस ट्रांसफर होने पर FIA एक नई FIR दर्ज करेगी। अगर मुकदमे का ट्रायल शुरू हो चुका हो तो पुलिस की FIR कैंसिल नहीं की जा सकती। कस्टोडियल एंड डेथ टॉर्चर एक्ट के केस की FIR दर्ज करना ट्रायल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर चलान जमा होने से कबल केस FIA को ट्रांसफर हुआ तो FIA तमाम मवाद हासिल करने के बाद अपनी अलहदा रिपोर्ट बनाएगी। FIR के बगैर भी FIA तफ्तीश शुरू कर सकती है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कांस्टेबल मोहम्मद आफ्ताब की
की दरखास्त जमानत पर 29 अफराद पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। जेर हिरासत मुलजिम पर तशद्दुद के मुकदमे में गिरफ्तार पुलिस एहलकार की जमानत मंजूर। अमेरिका ने यूक्रेन के सदर को जबरी तौर पर हटाने का फैसला कर लिया। अमेरिकी सहाफी का दावा और कहा कि सदर ज़ेलेंस्की ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें जबरदस्ती हटा दिया जाएगा। ब्रितानिया में यूक्रेन के सफीर वॉल्फर एल्जेनी मुमकिना तौर पर मुतबादिल सदर होंगे। सदर ज़ेलेंस्की के ओहदे की मुद्दत मई 2024 में खत्म हो गई थी। यूक्रेनी सदर ने जंग को बुनियाद बनाते हुए सदारती इंतखाबात मनसूख कर दिए थे। इसराइल और शाम में सीज फायर पर इत्तेफाक। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल और शाम ने अमरीकी सफीर की मुदाखलत से सवेदा में खून रेज झड़पों के बाद जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। शामी सदर ने कौम से खिताब में कहा, मुल्क नाजुक सूरत हाल से दो चार है। अवाम की हिफाजत और कौमी वहदत के लिए जंग बंदी का ऐलान करते हैं। 6 रोज से जारी झड़पों में बच्चों, खवातीन और तिब्बी अमले समेत 321 अफराद जाम बहक हुए।